Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf, your go-to channel for mastering physics in the easiest way possible. I am Yusuf, co-founder of Kitex Academy, where we simplify learning for students like you. ये वीडियो पार्ट 2 है फॉर ग्राफ्स। पिछले पार्ट में हमने डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ के बहुत सारे वेरिएशंस देखे थे। आपने ये देखा था कि स्लोप का फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, हाइट अपॉन बेस, इजी तरीका, हम स्लोप से कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम से। आज के वीडियो में हम वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आपने पिछला वीडियो देखा है, बिकॉज अगर आपने वो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से आज का पार्ट और समझ में आने वाला है। इफ यू हैवंट वॉच इट अंटिल नाउ, प्लीज डू चेक दैट वीडियो आउट। आपको बहुत ज्यादा बेहतर समझने वाला है ये वीडियो दिन। चलो, अब वेलोसिटी और टाइम कुछ ना कुछ तो ये भी देने वाला है। अब अगर याद हो आपको, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और अगर मैं ग्राफ से कंपेयर करूं तो वो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस से मिल रहा था और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस से मिल रहा था। और वही वाई अपॉन एक्स जो कि हाइट अपॉन बेस था, आपको स्लोप दे रहा था। तो एक चीज हमें समझ में आ गई थी, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वाज गिविंग मी वेलोसिटी। इफ ये सेम लॉजिक में यहां पर लगाओ, ठीक है, वो ये है कि वापस से मुझे वेलोसिटी और टाइम का क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा। फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग कि यार ये क्या चल रहा है, आप वीडियो 1 प्लीज देख कर आओ, आपको बहुत अच्छे से समझने आने वाला है मैं क्या बोल रहा हूं। स्लोप हमें मालूम है बिकॉज y अपॉन एक्स होता है, ठीक है, हाइट अपॉन बेस जिसे बोलते हैं। अब यहां पे y एक्सिस का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी, राइट, और x एक्सिस में काम कौन कर रहा है, टाइम। सो कितनों को ये चीज समझ में आ रही है, सर वेलोसिटी और टाइम, एक सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सो आज के बाद जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख रहे हो, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, वो है एक्सेलरेशन। ओके, सो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, कितने टाइप के इसके ग्राफ बन सकते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, गिव्स यू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन पता करने के बाद आपको ये चीज बताई थी मैंने कि आपके पास 3 ही तरह के ग्राफ हो सकते हैं। एक तो कुछ इस तरीके से हो सकता है, एक कुछ इस तरीके से हो सकता है, और एक कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब समझते हैं हर एक ग्राफ का मतलब क्या है विद अ सिचुएशन, और समझ में आ जाएगी बात। चलो, अब यहां पे ना कंफ्यूज मत करना, ये वेलोसिटी टाइम है, तो हर एक जगह ये ग्राफ इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा होगा, एक्सेलरेशन की। अब नोटिस करना, यहां पर मैंने आपको बोला था ऐसी कोई लाइन दिखे तुम्हें पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो तुम बोल देना समथिंग इज जीरो। लेकिन यहां पे क्या है वो समथिंग, स्लोप, बट स्लोप क्या देता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन। सो यहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों सर, क्योंकि ये लाइन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, ये वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से एक्सेलरेशन मिल रहा है। एक चीज और, यहां पे पॉजिटिव आएगा। इफ यू रिमेंबर, पिछले वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि जब लाइन ऊपर की तरफ जा रहा हो तो समथिंग इज पॉजिटिव। अब वो क्या था, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में समथिंग इज पॉजिटिव का मतलब था कि वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहा है। यहां पर वापस से एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है समथिंग इज नेगेटिव। नाउ व्हाट इज नेगेटिव, ठीक है, आते हैं इस पॉइंट पे, समझने की कोशिश करना विद द सिचुएशन। यहां पर फिलहाल एक गाड़ी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये अपन ने यहां पे मान लिया। ये गाड़ी के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, देखते हैं ग्राफ किस तरीके से बनता है। आफ्टर 5 सेकेंड्स, कॉमन सेंस लगाओ, चलो, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसका वेलोसिटी है, आफ्टर 5 सेकेंड्स इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए थी, कम ऑन, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर एनीवन हु इज थिंकिंग कि सर आपको कैसे समझ में आ रहा है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है, अब 5 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने देखा कि और 5 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। आई होप ये दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। पहले 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 से 10 हुई, नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 थी तो 10 ही थी, और अब नेक्स्ट 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई। अब इससे आप क्या बताना चाह रहे हो, ग्राफ से समझना है। सो पहले 0 से शुरू करते, राइट, 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकेंड तक इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 10 तक। तो ये मैंने यहां पे इंक्रीज कर दिया 10 तक वेलोसिटी। नोटिस करो, ये देखो कितनों ने एक चीज रियलाइज की कि ग्राफ यहां पे कांस्टेंट क्या है। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कुछ तो ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, एक्सेलरेशन।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं बोल रहा हूं एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसकी वजह से उसने कांस्टेंट रेट से उस वेलोसिटी को इंक्रीज किया। हर एक सेकंड कितने से इंक्रीज कर रहा है? 2 से। चलो गिनो, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 2। दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? 4। तीसरे सेकंड में 6, चौथे सेकंड में 8 और पांचवें सेकंड में 10। बराबर। अब नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, विच मींस कि अब जो ग्राफ है नेक्स्ट 5 सेकंड के लिए कुछ तो इस तरीके से दिखने लग जाएगा। जितनों को भी ये समझ में आ रही है बात कि भाई इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब क्या था? मैंने बोला था एक्सेलरेशन 0 है, राइट? यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एक्सेलरेशन? वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बराबर, वेलोसिटी देखो बढ़ रही है। यहां पे एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या? कि यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। बच्चों को लगता है जैसे ही हमने ये 0 देखा मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। देखो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कांस्टेंट है। और क्या अब हमें यह भी समझ में आ रहा है, बिकॉज अगर ये सिचुएशन आपको नहीं समझी होगी, मैं यहां पे बता देता हूं। 10 मीटर पर सेकंड पे उसकी वेलोसिटी थी, अब 10वें सेकंड के बाद नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई, विच मींस अब वेलोसिटी कम हो रही है। अब अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो कितनों को समझ में आ रहा है यहां पे ग्राफ नीचे की तरफ आएगा? देखो ना, वेलोसिटी 10 पे थी, अब 10 से वेलोसिटी क्या हो रही है? कम। कितने सेकंड में कम हुई? नेक्स्ट 5 सेकंड में कम हुई। ओके अच्छा, ये भी मुझे समझ में आ रहा है यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में कांस्टेंट है, विच मींस अब ये वेलोसिटी को क्या कर रहा है? कम। प्लीज मेक श्योर दैट ये जो ग्राफ्स मैंने यहां पे बताया, अब देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 का मतलब है दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर पिछले वीडियो में तो आपने यूनिफॉर्म मोशन तो इसे बोला था। आई एग्री, मैं कहां बोल रहा हूं नहीं बोला था? ये यूनिफॉर्म मोशन ही है, लेकिन ये किसमें यूनिफॉर्म मोशन है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम में यूनिफॉर्म मोशन पूछा है तो आप ये वाला ग्राफ बना के आओगे जो मैंने यहां पे मार्क किया है, ये वाला। आई होप ये क्लियर हुआ, प्लीज कंफ्यूज मत करना। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है कि वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सो या दिस इज द होल आइडिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आपको यहां तक समझा है। हम क्वेश्चंस के थ्रू इसे और डिटेल में समझेंगे। अच्छा, आपको आज के बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है और पूछता है व्हाट इज द स्लोप, तो बता पाओगे? चलो, स्लोप का तरीका क्या था? मैंने आपको बोला था, मान लीजिए ये OA का स्लोप निकालना है आपको, ये OA का स्लोप, राइट? OA का स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? हाइट खींचो, बेस बनाओ, ठीक है? हाइट कितना है? 10, तो स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप क्या देगा इस बार? एक्सेलरेशन देगा। हाइट कितना है? 10, बेस कितना है? 5। ये उन्हीं को समझेगा जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है। सो प्लीज मेक श्योर आप वो देखो और उसके बाद ही यहाँ पे आना, नहीं तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। सो 5 1 5 2 तो एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कुछ अलग बोला था क्या? वही तो था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। देखो ग्राफ से भी आ गया। अब कौन बता पाएगा स्लोप ऑफ AB क्या होगा? कम ऑन यार, स्लोप ऑफ AB क्या होगा? 0। क्यों? बिकॉज ये तो लाइन ही सोया हुआ है। बराबर, यहाँ पे स्लोप है नहीं, सो एक्सेलरेशन भी 0। यहां पर स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? BD का स्लोप कैसे निकालोगे? वापस से भाई, जिसका स्लोप निकालना है उस पर एक हाइट खींचो, उसका एक बेस बनाओ। ट्राइंगल बनाना होता है एक्चुअली, ठीक है? यहां पे हाइट कितना है? ये देखो, ये हाइट कितना है? 10 ही है। सो स्लोप निकालूंगा। स्लोप किसका? स्लोप ऑफ BD। ये देखो, स्लोप ऑफ BD कितना आएगा? हाइट आ रहा है 10 और बेस कितना है? 15 और 10 कितना? टोटल 5 का गैप है। कैंसिल करोगे आंसर कितना आएगा? 2। बट एक मिस्टेक हो सकती है, वो करना मत। यहां पे -2 लिखोगे। सोचो क्यों? बिकॉज इस बार हमें मालूम है कि स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, विच मींस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। आई होप दिस मेक सेंस। और अगर ये चीज समझी है तो हम ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छे से समझ गए। कौन सा? कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक और चीज के बारे में आइडिया देता है, और वो है डिस्प्लेसमेंट। चलो, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, मैं पहले ना एक सिचुएशन बनाता हूं और आपको ही पूछता हूं कि वो सिचुएशन कैसे आप समझ पाओगे। मैं पहले यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो स्टेटमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल ये तुमने स्टेटमेंट सुना होगा अगर तुमने ग्राफ कभी किया है तो, बट आज ढंग से समझ भी जाएगा। ये मैंने 2 मार्क कर दिए। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। छोड़ो, फिलहाल के लिए इसे छोड़ो। मैंने क्या बोला मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमारे पास यहां फिलहाल एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इस गाड़ी की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
इस गाड़ी को हमने एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सो बताओ नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सभी को मालूम है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी सर कितनी होगी बताओ? इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, मैं ग्राफ से भी समझाऊंगा तो मैं नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड के लिए सर इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है। अब हुआ ये कि ये वेलोसिटी, ये गाड़ी जो है ये रुकना का चाहा, ठीक है। अब मैं यहां ये सिचुएशन कंटिन्यू कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। 0 से 50 गया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। 50 से 50 ही रहा, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए। कितनों को समझ में आ रहा है? ये वाला सिचुएशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन का है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां पे एक्सेलरेशन 0 है, हां सर। और लास्ट सिचुएशन नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर, सो 2 यहां पे था, नेक्स्ट ये 50 पे है देखो अभी भी, नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। ओके चलो रियलिस्टिक सिचुएशन का ग्राफ बनाता है। अब आप बोलोगे ग्राफ क्यों बनाना है? रीजन है उसका, बताता हूं। ये हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। पहले 0 पे था, 0 से नेक्स्ट 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हुई? उसकी वेलोसिटी हो गई 50। तो ये हो गई उसकी वेलोसिटी 50। यहां पे मैं वैल्यूज ले रहा हूं। अच्छा जरूर ये आपको ग्राफ बनाने अभी आएगा नहीं है, ग्राफ आपको दिया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने में अभी इस वीडियो में हम जो इसके बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऐड करूंगा वहां पे पता चल जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे। नेक्स्ट 2 सेकंड में विच इज 10 के बाद क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ये देखो यहाँ पे मैंने गलत मार्क किया है, या ये नेक्स्ट 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, 85 है। और नेक्स्ट 5 सेकंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 5 सेकंड में विच इज टोटल 17 बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? उसकी वेलोसिटी घट के 0 हो गई। ये देखो समझने की कोशिश करो, ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी 0 से 50 हुई कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, ये देखो लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट 2 सेकंड उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट थी 50 पे, और नेक्स्ट 5 सेकंड 12 से 17, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे से 0 हो गई। अब चलो ये सिचुएशन तो छोड़ो, मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूं सो दैट मैं तुम्हें समझा पाऊं। मैं अगर तुमसे पूछूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो इस पूरे जर्नी का, आई रिपीट, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दो इस पूरे जर्नी का, तो तुम बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है निकाल देंगे। अच्छा क्या मैं बोल सकता हूं ये जर्नी 3 पार्ट में डिवाइडेड है? पहला ये वाला जर्नी है, यहां पे जर्नी और यहां पे जर्नी है, बराबर। चलो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? तो मैंने बोला फर्स्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला, सबके लिए यही यूज करेंगे, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर, बराबर। चलो पहली जर्नी की बात करो, यहां से इस वाले सेक्शन तक। ये लंबा जाएगा वीडियो लेकिन बहुत अच्छे से समझेगा। सुनो, मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहां पे, ये देखो यहां पे लिखा हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, टाइम मुझे मालूम है यहां पे 10 सेकंड्स था, ये 10 ले लिया, प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इस पूरे के लिए 5 था, मैंने सब आपको बता ही दिया ऑलरेडी सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। 5 है और कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड्स के लिए, तो मैंने क्या कर लिया 10 का स्क्वायर। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा हाफ इंटू 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 10 100, ये आ गया 50। आई होप ये क्लियर है, ये आ गया 250 मीटर। सो इसको हम बोल देते हैं S1। सो यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया इसने? 250 मीटर, ये क्लियर हुआ। यहां तक का कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? 250। नेक्स्ट सेक्शन पे जाता है, आई गेस ये वाला सेक्शन यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, सेकंड वाला, आई होप यहां पे दिख रहा होगा S2। अब नोटिस करो इस सेक्शन में, कौन सा? यहां से यहां वाले सेक्शन, नेक्स्ट 2 सेकंड में एक्सेलरेशन तो 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो कितनों को समझ में आ रहा है ये वाला फॉर्मूला तो यूज होगा ही नहीं, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करो, कौन सा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना? अरे कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है ना, वेलोसिटी कितना है 50 है, बराबर, टाइम कितना है 2 सेकंड। कॉमन सेंस है यार, 50 से चल रहा है, 2 सेकंड के लिए चल रहा है, कितना मीटर कवर किया? 100 मीटर कवर किया, तो ये 100 मीटर यहां कवर किया, S2, ये इसको मार्क कर दो। सब चीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेरे साथ रहो। चलो अब S3 ढूंढता हूं मैं, विच इज द लास्ट डिस्प्लेसमेंट। यहां पे केयरफुल रहना, यहां पे मैंने S3 निकाला, S3 क्या आ जाएगा वापस से यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। U कितना है? अगेन 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 ये जर्नी के लिए, ये वाली जर्नी के लिए U है 50, बराबर। तो मैंने लिखा 50 इंटू टाइम कितना है 5 है, बराबर। अब यहां पे नोटिस करो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा माइनस। अब आप बोलोगे क्यों? इस जर्नी में सुनो 50 से उसकी वेलोसिटी 0 हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। कोई बता पाएगा कितना एक्सेलरेशन है? मुझे तो दिख गया क्या एक्सेलरेशन है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्सेलरेशन नहीं पता ना, आप ग्राफ से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। आपने बोला तो स्लोप निकालना होता है। चलो यहाँ पे ये OA, ये AB और ये BC, तो BC का अगर स्लोप निकाल लूं, BC का अगर स्लोप निकालू, यहीं का एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। कैसे निकालोगे स्लोप बताओ? सो अगर मैं स्लोप निकालू, सो एक्सेलरेशन स्लोप होता है हाइट, बराबर, ये रहा हाइट, ये रहा बेस। हाइट कितना है 50 है, बराबर,
बेस कितना है 12 और 17 माइनस किया कितना आ गया 5, तो कितना आ गया 10। आई होप ये क्लियर हुआ, लेकिन माइनस आएगा, आई होप समझा। सो यहाँ पे माइनस क्यों लिखा, सबको क्लियर हुआ? माइनस लिखा बिकॉज एक्सेलरेशन मुझे मालूम है नेगेटिव आने वाला है, -10। ठीक, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया -10, सॉरी हाफ भी लिखूंगा, हाफ इंटू -10 इंटू ये 5 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225, 250 माइनस ये आ जाएगा 5, 5 5 25, 25 5 125, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आ जाएगा 125 मीटर। बराबर क्या सॉल्व? ठीक है, अगर कुछ गलत होगा तो एनी पकड़ा जाऊंगा ग्राफ के थ्रू। S3, अब मुझे 3 डिस्प्लेसमेंट मिल गए, S1 मिला, S2 मिला, S3 मिला। अब अगर मैं तीनों डिस्प्लेसमेंट का टोटल तीनों डिस्प्लेसमेंट ऐड करूं, व्हिच इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जर्नी, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट को लिखा जा सकता है S1 प्लस S2 प्लस S3। कुछ 5 मिनट और आपको रियलाइज हो जाएगा क्यों मैंने इतनी मेहनत की। मैं डायरेक्टली तुम्हें ग्राफ समझा सकता था, मैं डायरेक्टली तुम्हें ये पॉइंट रटा सकता था, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, बट मतलब ही नहीं होगा अगर मैं ये समझाऊं ना। तो S1 क्या है? S1 is 250, S2 is 100 and S3 is 125। So if I am not wrong, ये 250 100 कितना हो जाएगा 350, ये 125 है, 350 450 450 475। आई होप ये क्लियर है। सो 475 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिलहाल मैं सब मिटा रहा हूं, खाली ये याद रखना वैल्यू कौन सी 475 मीटर याद रखोगे। चलो 475 मीटर इज द लास्ट वैल्यू, ठीक है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था 475 मीटर, ये याद रखना आगे काम आएगा। ये भी सेक्शन अब काम करता है, मुझे क्योंकि सॉल्व करना है मैं मिटा रहा हूं, आपको यहां पे सॉल्व करके बताता हूं। चल यहां पे सर ने एक चीज लिखी है, क्या क्यों बोल रहे हैं अगर तुम एरिया निकाल लोगे, किसका एरिया निकालोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला इतना मेहनत करके S1 S2 और S3, वो डिस्प्लेसमेंट मैं तुरंत एरिया निकालने के बाद फाइंड कर सकता हूं। सर कैसे? तो चलो फाइंड करके देखते हैं। इस ग्राफ में क्या इस ग्राफ में क्या आपको 3 एरिया दिख रहे हैं? अब आपने ना बहुत तरीके से मैंने 3 एरिया में डिवाइड किया, और देखना ये वही 3 एरियाज है जो कि 3 सेक्शंस है उस जर्नी के। O से A उस जर्नी का एक पार्ट, A से B उस जर्नी का सेकंड पार्ट, B से C उस जर्नी का थर्ड पार्ट। इफ नाउ यू ट्रस्ट मी एंड फाइंड द एरिया अलोंग विथ मी। चलो ये AB जो दिख रहा है A से B, मैंने उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का आउटलाइन को मार्क कर दिया। हमेशा याद रखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से जो भी बेस और हाइट मिल रहा है उसको मार्क कर दो और वही तुम्हारा एरिया होगा। कितनों को समझ में आ रहा है? हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर इसे नाम दे दे, ये नाम दे देते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल F, ये E, ठीक है। सो अगर हम एरिया निकाले OAF का, कितनों को समझ में आ रहा है वो ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना समझ में आ रहा है सबको? बेस आ रहा है 10, ये देखो ना 0 से 10, ये 10 इंटू हाइट क्या है? हाइट इज 50, ठीक है। अब अगर मैं कैंसिल करूं ये आंसर आ रहा है 250। जितने लोग ध्यान दे रहे थे, याद है डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट जर्नी 250 मीटर ही आया था। यहां पे भी तो वही डिस्प्लेसमेंट आया ना, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं। देखो अब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कभी तुम्हें हायर स्टैंडर्ड्स का मैं जब बात कर रहा हूँ मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा डेरिवेशन के थ्रू, बट अभी के लिए यकीन हुआ कि जब एरिया निकाला इस ग्राफ का, इस सेक्शन का, तो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिला। चलो व्हाट इफ मैं अब एरिया इस सेक्शन का निकालू, AB का। चलो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट से हाइट खींच दो, बेस खींच दो, तो तुम्हें एरिया मिल जाएगा। अब मुझे ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिख रहा है, सो एरिया ऑफ ABEF इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकता हूं बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। अच्छा लेंथ कितना दिख रहा है मुझे? लेंथ दिख रहा है 10 से 12 कितना 2। ओके हाइट कितना, ब्रेथ ये कितना दिख रहा है 50। ये देखो ना यहां से ये एरिया है पूरा तुम्हारा रेक्टेंगल, तो ये मैंने लिख दिया AB का 12, सॉरी AB का 2 लिख दिया, और ये BE कितना है 50 है। याद करो ये आया था 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 का 100 आया था, मेरे को भी आ गया 100। अब ये 475 मिटा रहा हूं, ये टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, याद रखना कौन सा एरिया। चलो अब एरिया तुम निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। चलो स्टार्ट। क्या ये ट्राइंगल दिख रहा है वापस से तुम्हें? यस सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। हाफ इंटू बेस कितना 12 से 17 कितना 5, और हाइट कितना 50। अगर तुम अब इसे सॉल्व करने जाओ
तो कितना हो रहा है 125। क्या ये प्रूव हो गया? ऐड कर लो सब डिस्प्लेसमेंट को। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज S1 प्लस S2 प्लस S3. S1 is 250, S2 is 100, and S3 is 125. When you add them, you get your answer as 475 meter, which is the total displacement. So यहां से प्रूव हो गया कि आज के बाद जब भी आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आपको स्लोप तो निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकालना है। वो स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। स्लोप निकालने का तरीका बताया था मैंने। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? हाइट अपॉन बेस। लेकिन वही ग्राफ का एरिया जब मैं निकालूंगा तो अब से मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सो रादर देन यूजिंग दैट फॉर्मूला आप डायरेक्टली एरिया निकालो। लेकिन कब? सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही एरिया निकालना तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर आपको ये पूरा चीज समझा है, ट्रस्ट मी, आपको और बेहतर समझेगा जब मैं आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करूंगा। सो प्लीज बी विथ मी, यू विल अंडरस्टैंड दिस। हमने फिलहाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख लिया। कुछ क्वेश्चंस हमें अब और ज्यादा हेल्प करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को कॉन्क्रीट करने के लिए। बिफोर दैट वो 3 ग्राफ्स वापस से रिवाइज कर लेते हैं फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड उसका क्या मतलब है। ठीक है, पहला अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। बिकॉज ये एक्सेलरेट यहाँ पे ये लाइन सोया हुआ है विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, आई कैन से एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं होता दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, विच मींस दिस इज अ ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो मैंने अभी डिस्कस किया। यूनिफॉर्म मोशन के 2 ग्राफ हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वेलोसिटी टाइम में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमें पता है। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? हाइट अपॉन बेस। एंड लास्ट, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये फर्स्ट ग्राफ हमने रिवाइज कर लिया। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट ग्राफ, बिकॉज ये सब चीज हमें अब काम आएगी क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पर। ये आपको मालूम है स्लोप क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, स्लोप क्या बता रहा है आपको यहाँ पे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब है दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। वेलोसिटी अगर 0 पे है तो वो 10 हुई अगर 1 सेकंड में, तो नेक्स्ट सेकंड में 20 हो जाएगी, नेक्स्ट सेकंड में 30 एंड नेक्स्ट सेकंड में 40, व्हिच मींस एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कांस्टेंट। अच्छा, एक और चीज, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, राइट। नेक्स्ट आते हैं which, अच्छा, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी आप बोल सकते हो, विच इज वेलोसिटी इंक्रीजेस, ये वाले ग्राफ को, राइट। ठीक, नेक्स्ट आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, विच मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हियर बट अगेन एट अ कांस्टेंट रेट। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस, अगेन विद अ कांस्टेंट रेट बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। इस बार अगर वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, तो हर सेकंड इस गाड़ी की वेलोसिटी 10-10 से कम होगी, विच इज 40, 30, 20 एंड सो ऑन। ये क्लियर हो गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज डीएक्सेलरेटेड मोशन, विच मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था बोर्ड पे। अब इसी को वापस से मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अ कार इनिशियली एट रेस्ट, व्हिच मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, accelerates and after 8 seconds its velocity becomes 40 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका बता था क्या? 5 मीटर क्या आया? v minus u upon t, which is 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ये मैंने जानबूझ के मेथड 1 लिखा है, which means सॉल्विंग मेथड। मेथड 2 रहेगा ग्राफ मेथड, जहां पे हम स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और एरिया निकालकर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। अभी तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं थ्रू फॉर्मूला। सेकंड, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, s = ut + half t स्क्वायर, कैलकुलेशंस वगैरह किए और हमारा आंसर आया 160 मीटर। ये सेम चीज अब मैं ग्राफ से सॉल्व करूंगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय अ ग्राफ। मैंने पीडीएफ डिजाइन भी इस तरीके से किया है कि आपके पास अगर ये पहुंचा, आपने सिर्फ नोट्स भी ढंग से पढ़ लिए तो भी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे ओ से लेके ए तक का ग्राफ है। मैंने आपको क्या बोला था? स्लोप निकालने के लिए आप उस लाइन को मार्क करो और उसका हाइट और उसका बेस मार्क कर लो, उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप इज हाइट अपॉन बेस। हाइट कितना है? 40, बेस कितना है? 8, ये देखो ना यहाँ पे 8 है। सो 80 से डिवाइड करोगे, आंसर कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज द एक्सेलरेशन। अच्छा, कौन बता सकता है ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? कम ऑन, आंसर पता है तुम लोगों को। स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगेन क्या करना था? जो भी ग्राफ आपने मार्क किया है उस ग्राफ से हाइट खींचो,
बेस खींचो, जो भी एरिया दिखता है, अब यहाँ पे मुझे ट्राइंगल दिख रहा है तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया लगाऊंगा विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? डिस्प्लेसमेंट। एक ही चीज को पिछले 20-25 मिनट से रिपीट कर रहा हूं विच मींस यही कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे ध्यान देना है, दैट्स इट। अभी पहला क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। Then brakes are applied and the car is uniformly retarded. It comes to rest in further 8 seconds. Draw a graph for velocity versus time graph. And उन्होंने फिर बोला है use this graph to find this following 1 2 3 4। चलो पहले क्वेश्चन को वापस रिपीट करता है एंड समझने की कोशिश करता है। कार ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किसका ग्राफ बनाना है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है? जिन किसी को भी लग रहा है कि हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे बनाएंगे, तुम गलत सोच रहे हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे बनता है, ये स्ट्रेट लाइन, सोया हुआ लाइन, ओके। चलो, तो 20 मीटर पर सेकेंड उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कितने सेकेंड तक? 5 सेकेंड तक। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से प्लॉट करूंगा, ठीक है। ये रहा आपका y एक्सिस जहां पे आप वेलोसिटी प्लॉट करोगे, दिस इज योर x एक्सिस जहां पे आप टाइम प्लॉट करोगे। सो फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, यहां पे मार्क कर लेते हैं, फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, द वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने बोला है देन द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। अगर तुमने ढंग से देखा है तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था तो मैंने ये बनाया वेलोसिटी टाइम के लिए, ये वाला ग्राफ बनाया, ये रहा, ये 5 सेकंड तक बनाया। फिर बोल रहा है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, ये तो एक्सेलरेटेड था। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड के लिए ग्राफ कहां आएगा? नीचे आएगा, ठीक है। तो अच्छा, फर्दर 8 सेकंड्स बोला, ये इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड इट कम्स टू रेस्ट, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है 20 से शुरू होने के बाद, कितने सेकंड में? फर्दर 8 सेकंड्स। कॉमन मिस्टेक बता देता हूं, यहां से बच्चों ने ग्राफ नीचे खींचा और फिर यहाँ पे लिख देते 8 सेकंड, हो गया खत्म। आगे का कोई भी क्वेश्चन कितना ही अच्छे से सॉल्व करो तुम्हें 0 मिलने वाला है, बिकॉज फर्दर 8 सेकंड का मतलब था कि और 8 सेकंड आगे घिनना है और फिर वो गाड़ी रेस्ट पर आ रही है, विच मींस टोटल 13 सेकंड है। आई होप ये क्लियर हुआ। स्टार्ट से 13 हुआ, 5 के बाद और 8 जोड़ोगे 13 सेकंड हुआ, ठीक है। तो उन्होंने हमें पूछा था ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमें इस पे 1 मार्क मिल जाना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज सिलेक्टेड वेरी केयरफुली, ये क्वेश्चन कर लिया सब चीज क्लियर हो जाएगी। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है फर्स्ट व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? क्या बताया था मैंने कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया निकाल लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो कितने सेकंड के लिए बोला है डिस्टेंस निकालने के लिए? पहला 5 सेकंड। सो पहला 5 सेकंड विच मींस अगर मैं आप नेमिंग करना शुरू कर दूं तो दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B। सो पहले 5 सेकंड मतलब OA। अब मैंने क्या बोला था? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, यहां से हाइट और बेस खींचो। जब तुम हाइट और बेस खींचोगे दोनों पॉइंट से, तुम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से हाइट और बेस खींचो, क्या हो रहा है यार यहाँ पे, ठीक है। ये हाइट और बेस खींचो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी बोलना है इसे तुम्हें, राइट? ये दिख रहा है तुम्हें, तो इसका अब एरिया निकालना है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने हमें पूछा है डिस्टेंस, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ, एक सेकेंड में मार्क कर लू यहाँ पे। सो अगर मैं मार्क यहाँ पे कर रहा हूं, सो दिस इज, अच्छा इसको A बोल देता है, इसको बोल दिया B और इसको बोल देते हैं D। सो एरिया ऑफ BADO इज लेंथ टाइम ब्रेथ। लेंथ कितना है? अगर 5 ले लिया, एंड ये देखो ना यहाँ पे, ये लेंथ 5 ले लिया और ब्रेथ कितना ले लिया? 20। जो बोलना है बोल सकते हो, ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्टेंस? सो राइट डिस्टेंस इज 100 मीटर। अब यहाँ पे लिख भी सकते थे, क्या लिख सकते थे इंफॉर्मेशन? डिस्टेंस इज द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप ये क्लियर हुआ। एरिया, डिस्टेंस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, ब्रेक्स आर अप्लाइड वाला डिस्टेंस, ये वाला कितनों को समझा? ये वाला, ये एरिया ढूंढने बोल रहा है, क्यों? बिकॉज ये 5 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई होना शुरू हुआ है, नीचे आया, बराबर? तो ये वाला एरिया, चलो यार निकालोगे, कम ऑन विथ मी। बी वाला क्वेश्चन क्या आएगा? एरिया ऑफ ADB। so area of ADB is half into base into height।
कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। अगर तुम यहां से ऑब्जर्व करोगे ये बेस है तुम्हारा ट्राइंगल का, ठीक है। तो 5 और 13 कितना हुआ, 8 से हो गया बेस, और हाइट तो कितना था 20। अब तुम देख लेना वो, तो ये 2 1 ये 2 4 आंसर कितना आया, दिस इज 80 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस, क्या लिखोगे, डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ओके, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, डिस्टेंस आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बोला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, देख लो भाई नहीं दिखा तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो क्या करोगे इसमें, अब ऐड कर दो। सो सी वाला आएगा टोटल डिस्टेंस इज d1 प्लस d2, आप s1 प्लस s2 भी लिख सकते थे। d1 कितना है 100, d2 कितना है 80, आंसर कितना आया 180 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर टोटल डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड 8 सेकेंड्स। देखा, ये एक ही क्वेश्चन में आपको स्लोप निकालना भी आ गया, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना भी आ गया। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, एरिया निकालकर। स्लोप, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, स्लोप निकालकर। चलो स्लोप पहले 5 सेकंड के लिए निकालना है, लास्ट 8 सेकंड्स के निकालना है, तो ये स्लोप ये निकालोगे, या तुम्हें पता है बीए का स्लोप क्या है, देखो ना ये बीए, इसका स्लोप क्या है 0 है ना भाई, तो क्या लिखोगे, चलो तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स क्या आएगा, स्लोप ऑफ, क्या है भाई, स्लोप ऑफ ए बी। ओके, स्लोप ऑफ ए बी विच इज क्या है 0, सो एक्सेलरेशन इज 0। अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्लोप 0, एक्सेलरेशन ऑल्सो 0। अब नेक्स्ट आएगा एक्सेलरेशन फॉर लास्ट 8 सेकेंड्स। अगेन क्या लिखोगे, स्लोप, लेकिन स्लोप किसका, स्लोप ऑफ, कम ऑन, क्या आएगा, साथ में हो मेरे, क्या आएगा, स्लोप ऑफ ए बी। ओके ग्रेट, आई होप यू आर विथ मी, स्लोप ऑफ ए बी। चलो बताओ स्लोप ऑफ ए बी क्या लिखते हैं, हाइट अपॉन बेस। हाइट क्या लिखोगे ए बी के लिए, करो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मार्क करो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, हाइट खींचो बेस खींचो, तो हाइट कितना है, हाइट है 20, ठीक है, और बेस कितना है 8, ये देखो ये 5 और 13 कितना है 8, तो 20 अपॉन 8। आई होप ये क्लियर है, 20 अपॉन 8 कितना आएगा, ये 5/4, ये आ गया आपका 2, नहीं एक सेकेंड क्या लिख रहा हूं यार, 1. एक सेकेंड, 4 1 4 हो रहा है ना, हाँ 1.25 आएगा, सॉरी 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप मैंने करेक्ट किया यार, ठीक है बराबर है। सो एक्सेलरेशन फॉर द अच्छा एक सेकेंड सर, गलती की है, बता सकता है क्या गलती की है मैंने, बताओ किसने पता है, कौन बताएगा क्या गलती की है, देखो गलती तुरंत रियलाइज हो गई, कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर बता दो। चलो माइनस क्यों, बिकॉज रिटार्ड कर रहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये लिखना आपकी जिम्मेदारी है। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, इट इज रिटार्डिंग विथ 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ, प्लीज ये चीज दिमाग में बिठा लो, स्लोप इज हाइट अपॉन बेस, डिस्प्लेसमेंट विच इज एस है ना, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द एरिया। अब एरिया भी क्या आएगा, एरिया ऑफ या तो ट्राइंगल आ जाता है या तो रेक्टेंगल आ जाता है, दोनों को मिला दिया तो वो आपका 2 ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बीच में होता है, तो ट्रेपेजियम भी होता है, लेकिन मैं जनरली फॉलो करता नहीं हूं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझानी है तुम्हें, ठीक है, चलो आ जाता है। क्या बोला है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ओके एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, ये गाड़ी यहां से शुरू हो रही है 0 से, ये पूरा 6 सेकंड के लिए। अब तुमने अब नोटिस करो, यहाँ पे ग्राफ कहीं तो नीचे भी जा रहा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे ये क्या चल रहा है मामला, ठीक है, पहले तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई तो व्हीकल है जो कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, प्लीज बी विथ मी। कोई तो व्हीकल है, आई होप ये मेरे फेस से छुप नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर देता हूं। ओके चलो यहाँ पे आ जाता है। कोई तो व्हीकल है जो कि 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी, बिकॉज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं। एक व्हीकल है जो कि 4 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, 2 सेकंड के बाद तुरंत उसकी जो अब ये ना थोड़े एब्रप्ट ग्राफ है, ये ग्राफ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होते। आप क्या बोल रहे हो, आप समझा नहीं सर, मुझे ये चीज थोड़ी समझने की कोशिश करो। 4 मीटर पर सेकंड पे कॉन्स्टेंटली चल रहा है, अचानक से उसकी वेलोसिटी 0 थोड़ी हो जाएगी, नहीं होती ना, राइट। और अचानक से उसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद रिवर्स थोड़ी लेने लग जाएगा, तो ये ग्राफ थोड़ा एब्रप्ट है। हमें यहां से सीखना क्या, मैं बता देता हूं। ये चीज हमेशा याद रखना, जब तुम्हें ये मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालता हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है।
अब मुझे यहाँ पे 3 एरिया दिख रहा है, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, ठीक है। एरिया 1 जब निकालूंगा तो वो तुम्हें मालूम है रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी दिख रहा है तुम एरिया निकाल लोगे। एरिया 2 के लिए भी तुम यहाँ ना निकाल लोगे, एरिया यहां से निकाल लोगे, और एरिया 3 भी निकाल लोगे तुम। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं, एरिया 2 जब निकालोगे ना तुम, तो तुम याद रखना तुम्हें उस एरिया निकालने के बाद उस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे ये क्या मसला चल रहा है, ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव क्यों लेना पड़ेगा? समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास एक व्हीकल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि चल रहा है इस डायरेक्शन में, वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब अगर उसने यूटर्न मारा और वापस से उसने अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, कितनों को समझ में आ रहा है उसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। यहां पे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती ना। डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक क्या है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे डिस्प्लेसमेंट का तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्टेंस को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो आप समझाना क्या चाह रहे हो, तो जब भी एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस के ग्राफ ऊपर हो तो उसका एरिया पॉजिटिव लेना, जब भी टाइम एक्सिस के ग्राफ नीचे हो उसका एरिया नेगेटिव लेना। ये सेम चीज हम एक्सेलरेशन के वक्त भी करते थे। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्योंकि जब स्लोप ऊपर की तरफ चढ़ता था, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब स्लोप नीचे की तरफ आता था। तो चलो अब पूछा क्या है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवलेड बाय द ऑब्जेक्ट इन 6 सेकंड्स। तो हमें 3 एरिया निकालने, तीनों एरिया को ऐड करना है, बट डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त एरिया में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, डिस्टेंस निकालते वक्त एरिया में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना है, सिंपली ऐड करते हैं। चलो, सो फर्स्ट आई विल फाइंड एरिया फॉर, एक सेकेंड, हाँ यहां पे नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी, क्या आएगा सी डी ई एफ, ये जी, ये एच और ये ई, ठीक है। सो एरिया फॉर ए बी सी ओ इज हाउ मच, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए बी सी ओ ही क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट नंबर 1। लेंथ कितना है, कम ऑन यार, अब ये तो फटाफट कर लेना, यहाँ पे घाई करेंगे अपन। ये कितना है 2 है और यहाँ पे कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 2 टाइम्स 4 बराबर 2 टाइम्स 4, आंसर कितना आया 8 मीटर। क्लियर, S1 मिल गया। नेक्स्ट एरिया फॉर विच दिस एरिया, ओके, क्या है सी डी ई एफ, ओके, क्या आएगा सी डी ई एन एफ, क्या आ जाएगा लेंथ टाइम्स ब्रेथ। अब अगर तुम नोटिस करोगे यहाँ पे लेंथ आ रहा है अगेन 2, ये 2 से ये 4, कितना आया 2, और ये ब्रेथ कितना आ रहा है, यहीं से मिल गया हिंट -2। देखो ना, ये सी से एफ ये कितना है 2, और ये एफ से ई ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये -2 है ना। तो क्या लिखोगे, चलो कम ऑन, आप लिखोगे 2 टाइम्स -2 विच इज -4 मीटर। यहीं से समझ में आ गया कि क्यों हमने डिस्प्लेसमेंट 2 लिया। चलो नेक्स्ट आएगा एरिया फॉर विच वन, ये वाला जी एफ ई एच, जी एफ ई एच। एक सेकंड, मैंने गड़बड़ किया कुछ, अच्छा वापस इसको ई ले लिया, ठीक है, इसको ले लेते हैं जे, ठीक है। तो ये आएगा एफ जी एच जे, एफ जी एच जे। ये सब टाइम पास आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी, आपको ढंग से लिखते आना चाहिए। लेंथ कितना लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे 2, ब्रेथ कितना लिखेंगे, एक तो ये सड़क का हो जाता है, लेंथ कितना लिखेंगे 2 और ब्रेथ कितना लिखेंगे, ये भी 2 लिखेंगे, देखो यहाँ से 2 है, ओके। सो ये आएगा 2 टाइम्स 2 विच इज 4 मीटर, ओके। लेट्स राइट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट, come on, total displacement will be how much, S1 plus S2 plus S3 बराबर। लेकिन S1 की जगह क्या लिखेंगे 8, S2 की जगह -4, S3 की जगह +4, टोटल आंसर आएगा 8 मीटर्स। आई होप ये क्लियर हुआ। चलो विल नाउ फाइंड द टोटल डिस्टेंस। अब क्यों आप टोटल डिस्टेंस अलग से नहीं निकाल रहे हो, अरे भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है तो सेम चीज, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। भाई साहब करते हैं दुखी। तो अब क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे S1 plus S2 plus S3। आई होप मेरी बीच में वो नहीं आ रही है शक्ल। तो S1 कितना है, S1 है 8, अब S2 इस बार -4 नहीं लूंगा, +4 लूंगा, बिकॉज डिस्टेंस को कोई लेना देना नहीं है। कितना हो जाएगा टोटल 16 मीटर हो जाएगा। सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस विच इज 16 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट वाज 8 मीटर, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, 2 क्वेश्चन हो गए और 2 बचे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो, ठीक है। ग्राफ स्टडी करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये रहा एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्लोप आ जाएगा। ये है कांस्टेंट डी एक्सेलरेटेड मोशन। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से, यहां पे वेलोसिटी घट रही है कांस्टेंट रेट से। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ को समझो, पढ़ो, ठीक है। उन्होंने बोला है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्या लिखा हुआ है, सेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। तो आंसर आएगा
फॉर ग्राफ, यहां पे नेम कर देते हैं, ये ए और ये बी. सो फॉर ग्राफ ओ ए इट इज एन, मैं ऊपर कर देता हूं, मेरा मुंह हर बार डिस्टर्ब करता ना. फॉर ग्राफ ओ ए इट इज एन accelerated motion, which means velocity is increasing at a constant rate. ये हो गया. अच्छा, कोई बच्चे मुझे पूछेगा सर हमने खाली इतना ही लिखा होता, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, चल जाता. मेरी जिम्मेदारी है मैं तुम्हें पूरा बताऊं, इसीलिए मैंने बता दिया. फॉर ग्राफ ए बी, चलो अब ये बता पाओगे क्या आएगा? इट इज अ डी एक्सेलरेटेड मोशन. इट इज अ डी, क्या स्पेलिंग आएगी यार, डी एक्सेलरेटेड मोशन. It is a deaccelerated motion, which means velocity decreases at a constant rate. Okay. Last but not the least, अब इसमें हेल्प करोगे यार, कम ऑन. ये तो निकाल के दे दो मुझे एरिया. लेट मी चेक, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो पार्टिकल का 6 सेकंड पर? मैं ग्राफ तुम्हारे सामने, देख लो ग्राफ, स्नैपशॉट ले लो. ये ग्राफ का शुरुआत यहां से हो रहा है, ग्राफ का अंत खत्म यहां पे हो रहा है. ठीक है, कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर यहाँ पे हमें 2 एरियाज निकालने पड़ेंगे ना, बट आई वुड प्रेफर आप एक ही एरिया निकाल के पूरा खत्म करो ना. 2 टाइप के बच्चे हो सकते हो, बिल्कुल सही है अपनी अपनी जगह पे. देखो मैंने 2 में डिवाइड कर दिया इससे. ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा मैं एरिया 1 निकाल लेता हूँ, एरिया 2 निकाल लेता हूँ और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा, एरिया 1 और एरिया 2 को, तो भी सही है. मैं बोल रहा हूँ क्यों इतना दिमाग फोड़ना, जब मुझे पता है पूरा ग्राफ ऊपर के ऊपर ही है तो ऐड तो होना ही है वो. तो मैंने पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो यहाँ पे 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गए, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, दोनों को ऐड करोगे तब भी आंसर आ जाएगा. मैं बोल रहा हूँ पूरा एरिया का ट्राइंगल एक साथ ले लो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बस ख्याल रखना हाइट यहां से मेजर करना, ए से लेके बॉटम तक. ये मैंने हिंट भी दे दिया. चलो हाइट तो तुम्हें दे दी मैंने, 2 है. ठीक है, बस बेस का ख्याल रख लेना. कम ऑन यार, कर लोगे, करो और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के देना. मुझे तो ही पता चलेगा इज दिस इवन फ्रूटफुल टू यू, एंड इतना ये जो एफर्ट्स डाला है ग्राफ क्लियर करने में वो सफल हुआ या नहीं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. डज पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन? इसका आंसर आएगा यस, इट चेंजेस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन. एक सेकंड, गलती हो गई मेरे से, गलती हो गई सर, कैसे गलती हो गई? गलती क्या हुई बताओगे? चलो अब मैं ना यहाँ पे 2 ग्राफ देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे, और यहाँ फिलहाल मैंने बनाया वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब तुम्हें लग रहा होगा दोनों ग्राफ देखने में हूबहू सेम है ना, दोनों ग्राफ देखने में हूबहू सेम है तो क्या ही फर्क पड़ेगा? नहीं, दोनों ग्राफ देखने में सेम है, दोनों का मतलब बहुत अलग है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये बताता है, ये लाइन बताता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअसली चल रहा है. यहां पे आने के बाद वो बताता है अब वो टर्न हो चुका है और टर्न होने के बाद वापस से 20 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअसली ओरिजिन के तरफ आ रहा है. ये ग्राफ का ये मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम में. तो क्या मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम में ऐसा कोई ग्राफ दिख गया तो आप बोलोगे इसने अपना मोशन का डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया. बट यहां ऐसा नहीं हो रहा है बेटा, यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यहां पे आने के बाद अब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. अरे भाई गाड़ी ऐसे चल रही है, बराबर गाड़ी ऐसे चल रही है, तेज चल रही है, अब स्लो हो गई. ये देखो ये तेज गाड़ी चली, अब ये स्लो हो गई. तो गाड़ी तेज चल रही है उसी डायरेक्शन में, स्लो भी उसी डायरेक्शन में हुई. आई होप ये क्लियर हुआ. सो डज द पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन? योर आंसर इज नो. मुझसे देखा क्या मिस्टेक हो गई थी पहले, मैंने डायरेक्टली यस लिख दिया बिकॉज वो ग्राफ आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम का. ठीक है, सो डज द पार्टिकल चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन? नो, इंस्टेड इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी. ओके, उसके बाद बोला है कंपेयर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल, compare the distance traveled by a particle from 0 to 4 and from 4 to 6. क्या नालायक क्वेश्चन है. अब अगर मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्टेंस निकाल के दे दूंगा, वो मालूम है क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है ये पार्टिकल का एरिया 1 निकालो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट 1 चाहिए, और पार्टिकल का एरिया 2 निकालो डिस्प्लेसमेंट 2, और दोनों को कंपेयर करो, मतलब दोनों को डिवाइड करके बताओ कहां पे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, कहां पे ज्यादा कम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर हुआ है. अब मैं अगर तुम्हें दोनों डिस्टेंस निकाल के दे दूंगा तो तुम तो ये वाले आंसर को ऐड करके मुझे प्रीवियस वाले क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, राइट? तुम बोलोगे हाँ सर यही आंसर है, चलो ठीक है निकाल लेते हैं. वो वाला तो फिर भी तुम निकाल के बताना, पूरा एरिया निकालना. मैं यहाँ पे 2 अलग अलग एरिया निकाल के दे रहा हूँ बिकॉज क्वेश्चन ने डिमांड कर दिया है.
मेरे को पता नहीं था कि मैंने ये क्वेश्चन दे दिया है। कंपेयर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4। तो चलो 0 to 4 निकालते हैं ग्राफ। ऑल्सो डू लेट मी नो इफ यू आर टिल हियर, इट वुड बी ग्रेट अगर आपने यहां तक सुना है तो बताना क्या ये जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, गिव मी एन ऑनेस्ट फीडबैक, तुम्हें समझ में आ रहा है? बिकॉज एज अ टीचर आई हैव टू अज्यूम that the student is able to understand. I have to assume that student को यहाँ doubt आ सकता है. I have to assume that उसको ये नहीं समझाओगे तो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है? So please let me know that you are able to understand this. कुछ ऐसा confusion वाला हिसाब किताब हो रहा है, मैंने ज्यादा कुछ बता दिया, कम कुछ बता दिया, तो please let me know. It will help me improve. Okay. So compare the distance traveled by a particle from 0 to 4. ये रहा 0 to 4, तो 0 to 4 में ये रहा ग्राफ, ये रहा इसका हाइट, ये रहा इसका बेस, तो ये ट्राइंगल मिल गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस मुझे दिख रहा है 4, अब मैं यहीं पे करके बता रहा हूँ, 4 इंटू हाइट मुझे दिख रहा है 2, तो ये 2 से ये 2 कटेगा, आंसर आएगा 4 मीटर। ठीक है, पहले वाले का एरिया पता चल गया। फॉर्मेलिटी कर लेता है, एरिया ऑफ फर्स्ट हाफ will be equal to S1 will be equal to half into base into height. Half into base is 4 into height is 2. Final answer is 4 meter. चलो area of second half जहां पे उसकी velocity कम हो रही थी is S2 half into base into height। यहाँ पे नेगेटिव मत लिखना बेटा, ग्राफ जब टाइम एक्सिस के नीचे जाता है तब नेगेटिव लिखते हो आप। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाफ इंटू बेस इज 4 और 6 में से बेस निकला तो कितना बचा 2 इंटू हाइट भी कितनी है 2, तो ये 2 से 2 कटा, आंसर आया 2। सो आंसर आ जाएगा क्या आएगा आंसर, हाफ इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 मीटर। अब कंपेयर करना है, सो कंपेयरिंग S1 बाई S2, सो S1 था 4, S2 था 2, सो फाइनल आंसर आया 2:1। सो S1 ने दुगना डिस्टेंस कवर किया एज कंपेयर टू S2। ठीक है, सेकंड हाफ में। आई होप ये क्लियर है। और शाणे लोग 4 मीटर S1, 2 मीटर S2, तो फाइनल दोनों का पूरा जर्नी का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना हो गया 6 मीटर, बता दिया मैंने आंसर। नालायक को। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 एंड द रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6। चलो स्लोप तो निकालना आता है। अब आप बोलोगे क्या, अरे थक गया बोल के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। चलो एक्सेलरेशन निकालना है। सो स्लोप ऑफ क्या नाम दे देंगे इसको, स्लोप ऑफ OA। ठीक है, स्लोप ऑफ OA। तो OA ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट मार्क किया, हाइट और बेस गिराया, तो हाइट मिल रही है 2 और बेस मिल रहा है 4, तो 2/4 आएगा इसका। तो स्लोप ऑफ OA is height upon base which is 2/4 which is 2/4 which is 0.5 meter per second square पॉजिटिव। नेक्स्ट आएगा स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB क्या आएगा, कम ऑन चलो साथ में, स्लोप ऑफ AB। सो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, क्या बोला था, हाइट गिराओ बेस गिराओ। ठीक है, सो हाइट आया 2, बेस आया अगेन 2, सो 2/2 विच इज 1। सो लेकिन क्या लिखना है मालूम है ना, माइनस। अब आप बताओ क्यों, पता है आपको। सो एक्सेलरेशन, ओके यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था 0.5 और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज द रिटार्डेशन। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियर था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं विच इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन खत्म। मैंने कितने क्वेश्चंस लिए थे, मैंने कुछ गापची मारा क्वेश्चन में कि सब कंप्लीट करवाया। ओह वाह, इतनी खुशी, मेरे को लगा कि और कोई क्वेश्चंस बाकी है। ओह वंडरफुल। So if you are till here, you have been a wonderful student. Thank you so much for staying till the end. You can subscribe to this channel. You can share this video who you think will face a lot of difficulty in understanding graphs. And अगर आपको ग्राफ समझ में आया है, please do like it, share it. Until then, I'll be coming with the next video. Thank you so much.